हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई अपना अगला लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। सर अगला लेक्चर नंबर कौन सा है और आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं वो सारी चीज जान लेते हैं पहले, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। देखिए भाई, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट नंबर सेकंड, जिसके हमारे पास अब तक 12 लेक्चर हो चुके हैं। ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी थी, ये यूनिट बड़ी है, इसके बाद कोई बड़ी यूनिट नहीं है ना, जिसके 12 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, यानी कि 13वां लेक्चर है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, अब तक क्या कर चुके हैं इतना जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई। देखिए भाई, अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो या फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं भी पढ़ते लेकिन आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप इजीली क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट यूनिट हमारे पास मॉलिक्यूलर पॉलिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस थे, हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको इस वक्त हम कर रहे हैं, है ना। और इसके हमारे पास ये 13वां लेक्चर है। इसके बाद आई थिंक हो सकता है कि 2 लेक्चर और आएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड, एमओटी से रिलेटेड। उसके बाद ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर 3 हम पढ़ चुके हैं भाई, 4th पढ़ चुके हैं, 5th पढ़ चुके हैं, 6, 7 अभी बाकी हैं। और मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉर केमिस्ट्री हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये 2 यूनिट और आ जाएंगे, उसके बाद आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम आगे करते हैं भाई। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार इधर भी देख लेते हैं भाई कि अब तक हम क्या कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, ओवो प्रिंसिपल क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग, सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ओवरलैपिंग क्या होती है, सारी चीज पढ़ चुके हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम वीबीटी कहते हैं, इसको भी हम कवर कर चुके हैं भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन कितने भी टाइप का हो, चाहे एसपी हो, sp2 हो, sp3 हो, sp3d हो, sp3d2 हो, sp3d3 हो, सभी टाइप के हाइब्रिडेशन को पढ़ चुके हैं। और उनको निकालने की अलग अलग टाइप की, जो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि उनको निकालने की जितने टाइप की ट्रिक्स थी वो भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें हमने एक और चीज पढ़ा, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप और ज्योमेट्री कितने टाइप्स की होती है वो हम कर चुके हैं। अच्छा, शेप और ज्योमेट्री में हमने टाइप्स तो पढ़ लिए। अब हमसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया जाता, हमसे पूछा जाता बताइए SF4 इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी शेप क्या होगी, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगा, उसको हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है। और मुझे लगता है इसके बाद हमारे पास VSEPR थ्योरी एंड वेन रूल ये हमारे बचा हुआ है, और इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसका डायग्राम। तो आपके 2-3 लेक्चर और रहेंगे। मुझे लगता है कि आज के लेक्चर के बाद VSEPR वेन रूल एक में हो जाएगा, बाकी एमओटी के लिए 2 लेक्चर काफी है। तो आपके पास यही 2 से 3 लेक्चर और है, उसके बाद ये यूनिट हमारी फिनिश हो जाएगी। चलिए भाई, अब हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। जरा आ जाइए इधर। फिलहाल आपको जानने की जरूरत ये है कि हमारे पास कौन कौन सी ज्योमेट्री होती है, कौन कौन सी शेप होती है। देखिए, हाइब्रिडेशन ये दे रखे, आप ज्योमेट्री हमेशा निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडेशन निकालने के मैंने आपको कई सारे तरीके बता रखे हैं किस तरह से हाइब्रिडेशन निकालते हैं। हाइब्रिडेशन sp है, ज्योमेट्री लीनियर होगी। sp2 है ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सर ये है हाइब्रिडाइजेशन और ये है उनकी ज्योमेट्री। जो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको हाइब्रिडेशन पता चल गया, ज्योमेट्री पता चल गई, उसके बाद हमें निकालनी होती है शेप। शेप के लिए हमने इस तरह से केस बताए थे, जैसे sp है, कोई लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वही शेप होगी। अगर लोन पेयर आ गया तो उस केस में ज्योमेट्री और शेप हो जाती है चेंज। sp में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। sp2 में हमने निकाला था, कोई लोन पेयर नहीं है तो इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ही रहनी है शेप। अगर एक लोन पेयर आ गया तो शेप हो जाती है इसकी V शेप, क्योंकि एक जगह लगाते थे। इसी तरह से sp3 में हमने देखा एक लोन पेयर आता है तो शेप हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाती है, और 2 लोन पेयर आते हैं तो V शेप हो जाती है। sp3d में देखा था एक लोन पेयर के लिए इसकी शेप आपकी सीसो हो जाती है, 2 लोन पेयर में इसकी शेप टी शेप हो जाती है, और 3 लोन पेयर में लीनियर हो जाती है ना। इसके बाद हमने जाना था भाई sp3d2, वैसे तो ऑक्टाहेड्रल होती है, अगर एक लोन पेयर आ जाए तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाती है, 2 लोन पेयर आया तो स्क्वायर प्लेनर हो जाती है। इसके बाद हमने देखा था अगर sp3d3 है तो वैसे इसकी क्या होती है, पीवीपी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो क्या हो जाता है, पेंटागोनल पिरामिडल, और अगर 2 लोन पेयर तो पेंटागोनल
प्लेनर हो जाती है। भाई इनको अब बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने पढ़ चुका, बहुत अच्छे से किए थे। अगर आपने लास्ट लेक्चर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो भाई आज के लेक्चर के क्वेश्चन करने से पहले आपको ये सारी के सारी ज्योमेट्री एंड शेप की जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं भाई, फाइंड आउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप छोड़ो, हम तीनों चीज निकाल लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी, ज्योमेट्री भी, शेप भी, ठीक है ना। फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, उनके हमें क्या निकालना है, उनका हाइब्रिडेशन पता करना है, उनकी ज्योमेट्री पता करनी है और उसके शेप भी पता करनी है, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन लेने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता, मान लीजिए हमने लिए BeCl2, ये ले लेते हैं। चलिए BeCl2 हमारे पास, हमको पता करना है सर क्या, 3 चीजें पता करनी है। और वो 3 चीजें कौन कौन सी सर? हमको पता करना है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है, हमको पता करनी है इसकी ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, और हमको पता करना है इसकी शेप क्या है, ठीक है। इन तीनों चीजें निकालने के लिए क्रम यही है, सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आप ज्योमेट्री निकालो और ज्योमेट्री के बाद आप शेप निकाल लीजिए। बहुत सिंपल सी कहानी है भाई। आपको करना तो आप कैसे करोगे सर? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के हमने बहुत सारे तरीके बताए थे, बहुत सारे तरीके बताए थे। फॉर्मूला फिट कर लो, फॉर्मूला नहीं पता तो डायरेक्ट भी निकाल लो। देखो डायरेक्ट भी निकाला था हमने लास्ट लेक्चर में, कैसे निकाला था भाई? देखो लास्ट लेक्चर में डायरेक्ट हमने कुछ इस तरह से निकाले थे, फॉर्मूले से भी निकाले, डायरेक्ट भी निकाले थे। डायरेक्ट कैसे निकाले थे? आपको करना क्या भाई, कोई एटम लेना है, उसमें जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन उनको रख लीजिए। बस आपको एक चीज याद रखनी है, मोनोबॉन्डेड एटम कौन सा है, बाइबॉन्डेड कितने और ट्राइबॉन्डेड कितने, है ना। मतलब कौन कितने बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्डेड है या फिर कितने हम बोल सकते हैं कितने वैलेंट एटम है, उसके साथ साथ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए। तो फर्स्ट ग्रुप में आता तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सेकंड ग्रुप में आता वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 13 में 3, 4, 5, 6, 7, 8 हीलियम को छोड़कर। ये सारी जानकारी ले चुके हैं ना हम पहले, अब ले चुके हैं तो भाई बार बार काय को इतना दिमागखोरी करना, हम सीधा चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लास्ट लेक्चर करके आए होंगे, हमने इसलिए बोला था कि अगर आपको ये लेक्चर करना तो पिछले लेक्चर होने चाहिए। हम बात करते हैं सर BE की। भाई BE कौन से ग्रुप में आता है? अगर हमें पता है तो आपको भी पता होना चाहिए। जैसे बेटा मांगी कार स्कूटर, दूसरे वाले जो था ना ग्रुप नंबर सेकंड था, तो सर इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सर इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 2, ठीक है। इसके साथ जुड़ा है कौन? Cl। अब Cl कितने बॉन्ड बनाता है? सर Cl एक बॉन्ड बनाता है, मोनोवैलेंट एटम है, एक बॉन्ड बनाता है, तो एक हमारा इधर जाके Cl जुड़ जाएगा, दूसरा हमारा इधर जाके Cl जुड़ जाएगा। बस आपसे पूछा है स्टेरिक नंबर कितना हुआ? सर एक सिंगल बॉन्ड इधर, दूसरा इधर, कितने हो गए स्टेरिक नंबर? 2, और 2 स्टेरिक नंबर है, इसका मतलब एक S एक P, सर हम बोल सकते हैं इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp। और sp हाइब्रिडेशन है तो इसकी ज्योमेट्री हमें पता होनी चाहिए, दैट इज लीनियर। भाई मैंने सारी एक जगह लिख रखे, इसलिए मैंने आपको एक जगह लिख के बता दी है कि अगर हाइब्रिडेशन sp है तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? लीनियर हो जानी है, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं। अब लीनियर है तो जरा एक बात बताओ, क्या इसमें कोई लोन पेयर बचा? सर नहीं बचा, नहीं बचा इसमें लोन पेयर, तो सर इसकी शेप जो है वो भी क्या रहेगी? शेप भी इसकी लीनियर ही रहेगी। इज दैट क्लियर? इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। काम करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सर मेरे पास CH4। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? CH4। मुझे क्या पता करना सर? मुझे ना 3 चीजें पता करनी है। पहला हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, दूसरी ज्योमेट्री, ठीक है, तीसरी शेप। ओके, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे सर? कार्बन को देखो, देख लिया, कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सर कार्बन आता है ग्रुप नंबर 14 में और इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं बिल्कुल। इससे जुड़ा है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? सर सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाना, दूसरा हाइड्रोजन इससे आ जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन इससे,
चौथा हाइड्रोजन, इससे कोई और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा नहीं बचा, तो 1 2 3 4 सर स्टेरिक नंबर कितना हो गया, सर स्टेरिक नंबर हो गया 4, और स्टेरिक नंबर 4 है तो हम बोल सकते हैं एक S3P मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और जहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है सर उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, क्या इसमें कोई लोन पर रिफ्लेक्ट होना है, हम कहेंगे नहीं है, नहीं है तो सर इसकी शेप भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ही रहेगी। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सर हम ले लिए, मान लीजिए H2O ले लो, H2O ले लिया, क्या जानना चाहते हैं सर, हम जानना चाहते हैं इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप और इसका हाइब्रिडेशन। ठीक है, निकाल लेते हैं। बैलेंस एटम कौन है सर, बैलेंस एटम हमारे पास ऑक्सीजन है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, ऑक्सीजन हमारा ग्रुप नंबर 16 में होता है ना, ओल्ड स्टाइल से टिपो वाला, बिल्कुल। ऑक्सीजन फैमिली हमारे पास कौन से होते हैं, ग्रुप नंबर 16, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, 6 होते हैं, 6 होगा। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, मतलब एक बॉन्ड बनाता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, दूसरे यहाँ जोड़ दिया। अब क्या, अब तो कोई एटम बचा नहीं बचा, नहीं बचा तो जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना उनको पेयर बना दो, जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको जोड़े में बना दो। अब इसका स्टेरिक नंबर निकाल लो, स्टेरिक नंबर निकालना हमने बताया था आपको, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 स्टेरिक नंबर यहाँ से आ गए, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना एक स्टेरिक नंबर बनाता तो 1 2 3 4, सर स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, स्टेरिक नंबर 4 मतलब हाइब्रिडेशन फिर से क्या हो जाएगा, sp3, और इसका हाइब्रिडेशन हो गया हमारे पास sp3। ओके, अगर sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। शेप क्या हो जाएगी सर, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है तो जाहिर सी बात है ज्योमेट्री और शेप कभी भी सेम नहीं हो सकते अगर लोन पेयर होता है तो। इसके लिए हमने बताया था कि आप बना के देख लो, अब बना के देख लो भाई, हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है, एक बॉन्ड ऊपर एक इधर होता है, एक हमारा आगे की साइड होता है, एक हमारा पीछे की साइड होता है। अगर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दूं, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ लगा दूं, बाकी तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल, तो इसको हम हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लोन पेयर। यही था, हमने सर इसको छुपा के देखा तो हमको कैसी शेप नजर आ रही है, इसकी वी शेप। तो भाई आपको पता, इसकी जो शेप हो जानी है वो हो जाएगी वी शेप, या फिर आप इसको वेंट शेप भी बोल सकते हैं, वेंट शेप बोल दो या वेंट वी शेप बोल दो या फिर वी शेप, तो बात एक ही है ना। तो ये हमारे पास शेप हो जाएगी हमारे H2O की। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमने आपको बताया था। देखो एक बार कंडीशंस देख लो, एक बार कंडीशंस देख लो, अगर हमारे पास क्या है भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और sp3 में अगर 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहती है लेकिन शेप हो जाती है वेंट वी शेप। ये सारी कंडीशंस जितनी भी थी हम सब के सब हम कर चुके हैं भाई, सारे के सारे हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान, वो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, आपको यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ओके, देखिए क्या करना भाई, एक मिनट, ओके। अब यहां से हम करते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मान लीजिए ये ले लेते हैं, क्वेश्चन हमारा आई थिंक 3rd है 4th है, एक बार देख लो कौन सा है, 3 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में मान ली NH3 ले लिया मैंने, क्या ले लिया भाई, NH3। पता वही चीजें करनी है, क्या पता करना है सर, हमको पता करना है कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी और इसकी शेप क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले आए हम नाइट्रोजन के पास, बोला नाइट्रोजन बताइए भाई कितने लोन पेयर, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन ने बोला 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ओके, फिर हमने देखा कि सर इससे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, बोले 3, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, जितने बच्चे बाकी को बना दो पेयर, तो यहां से हम निकाल सकते हैं इसका स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर कितना हुआ भाई, 1 2 3, और एक पेयर कितना हो गया, 4, सर 4 हो गए स्टेरिक नंबर। 4 का मतलब क्या होता है, sp3, बिल्कुल 4 का मतलब हो जाता है sp3। तो मतलब सर इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3,
ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल, शेप क्या हो जाएगी, शेप नहीं हो सकती सर टेट्राहेड्रल, क्यों, क्योंकि जहां पर लोन पेयर आ गया वहां शेप और ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, तो फिर हमें बनाकर देखना पड़ेगा, सर नाइट्रोजन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे थे, एक ऊपर एक नीचे एक आगे की साइड है ना, और एक हमारा कहाँ होता है, पीछे की साइड होता है। ये हमने अब ऑफ द प्लेन बना दिए भाई बॉन्ड, और एक हम बना देंगे बिलो द प्लेन, यही है ना। अब इसमें से क्या है भाई, हाइड्रोजन तो अपने पास 3 है, 1 2 3, चौथा कौन है भाई, चौथा तो सर हमारे पास में हाइड्रोजन है ही नहीं, चौथा कौन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, भाई, तो यहाँ से देखने पर हमें क्या लगता है भाई, टेट्राहेड्रल तो बचा नहीं क्योंकि ऊपर तो बॉन्ड है ही नहीं, तो कैसी ज्योमेट्री बचती है हमारे पास, ट्राइगोनल पिरामिड है, ट्राइगन के ऊपर एक पिरामिड बन रहा है ना, ये हम केस में करा चुके हैं, तो इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही हो। चलिए अब आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लेते, चलो PCl5 ले लीजिए, PCl5 ले लिए, ये भी आपसे पूछा जाता है मोस्टली। निकालना क्या है सर, निकालना हमको वही चीजें हैं जो मैं दे रखी है, क्या क्या दे रखे हैं, हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री एंड शेप, ठीक है। फॉस्फोरस सेंट्रल एटम ले लिए, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सर, फॉस्फोरस में भी 5 ही होते हैं, जैसे नाइट्रोजन फैमिली का, ये नाइट्रोजन फैमिली का है, नाना पार्टिकल वाला है ना। तो भाई अब इसमें देखो क्लोरीन कितने लगे, 5 लगे हुए, तो 1 2 3 4 5, और कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं बचा, तो हम यहाँ से निकालेंगे स्टेरिक नंबर, कितना हो जाएगा स्टेरिक नंबर, 1 2 3 4 5 हो गए सर, स्टेरिक नंबर हो गए 5 का मतलब एक S3P, 4 हुए, एक D आ जाएगा sp3, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सर इसका जो हाइब्रिडेशन है वो हो जाएगा sp3d हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और sp3d हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री क्या होती है सर, TVP होती है। sp3d के हाइब्रिडेशन की जो ज्योमेट्री वो क्या होती है, TVP, मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। ओके सर, शेप क्या होगी, क्या कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो इसकी शेप भी TVP ही होगी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे करते हैं, चलिए अब हमारे पास में कुछ और लेते हैं भाई, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 हमने ले लिया, मान लीजिए ClF2 पॉजिटिव, ये लेते हैं, और एक लेंगे ClF2 नेगेटिव, दोनों को निकाल के देखते हैं, ठीक है। ओके, क्या करना भाई, निकालना वही है हमें, क्या निकालना है, हाइब्रिडेशन निकालना है सर, शेप ज्योमेट्री निकालनी है, और शेप भी निकालनी है। ओके, निकालो भाई, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका सेंट्रल एटम कौन होगा, इस बार इसका सेंट्रल एटम जो होगा वो कौन होगा, Cl, क्योंकि हमने बताया सेंट्रल एटम कैसे निकालते भाई, जो संख्या में कम होता है, जिसका संख्या कम होती है, जिसका नंबर कम होता है, वो सेंट्रल एटम होता है। अगर नंबर सेम आ गए तो उस केस में जो पीरियोडिक टेबल में नीचे की साइड आता है वो सेंट्रल एटम होता है। तो भाई यहाँ सेंट्रल एटम कौन होगा, यहाँ सेंट्रल एटम आपका Cl होगा, ठीक है। Cl कौन से ग्रुप में आता है सर, ग्रुप नंबर 17 में आता है, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, आपको पता है बहुत अच्छे से, हम ये सारी चीजें आपको बता चुके हैं, आपको भूलना नहीं है भैया, पहले हम सारी चीजें बता चुके हैं, तो आपको सारी की सारी क्लासेस एक क्रम में करनी होंगी, अगर आप क्रम में नहीं करेंगे क्लासेस तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, है ना। ग्रुप नंबर 17 में आता है Cl, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 7 होता है। ओके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इससे अगर हम देखें तो कितने फ्लोरीन लगे भाई, हम कहेंगे सर इसमें फ्लोरीन लगे हमारे पास 2, ठीक है, 2 फ्लोरीन लगाओ, एक फ्लोरीन यहाँ लगा दिए, दूसरा फ्लोरीन यहाँ लगा दिए। इसके अलावा एक और चीज है, इसके अलावा एक चीज क्या भाई, इस पर एक प्लस है, तो हमने बताया था प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकालना, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन उसने लिया है, इसका मतलब इसने एक प्लस है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका भी निकाल देंगे हम, और इलेक्ट्रॉन निकालते इस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव आ जाएगा। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे उनका पेयर बनाओ, तो भाई एक पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर ये बनेगा, बिल्कुल। और ऐसा बनने से अगर हम देखें भाई इसमें स्टेरिक नंबर कितना हुआ,
स्टेरिक नंबर कितना हुआ, तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 पॉजिटिव तो स्टेरिक नंबर नहीं होगा। कौन होगा स्टेरिक नंबर, आपके पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सिंगल बॉन्ड है, तो दो सिंगल बॉन्ड हो गए, एक और एक दो हो गया, 3 4 मतलब सर 4 हो गया, और 4 का मतलब तो अभी बताए थे sp3 होता, बिल्कुल। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया सर sp3, ज्योमेट्री क्या हो गया टेट्राहेड्रल, शेप क्या हो गया, शेप निकालनी पड़ेगी। अब देखो अगर कहीं पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन दो लोन पेयर है, तो दो लोन पेयर के साथ में हमने शेप क्या बताई थी, अभी हम पढ़े थे, है ना, अभी हम पढ़े थे कि ज्योमेट्री इसकी शेप क्या होती है। देखो पीछे देखें, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखिए जो हमने H2 निकाला था, H2 में क्या था भाई, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी, बिल्कुल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और लोन पेयर कितने थे, दो, तो दो लोन पेयर के साथ शेप क्या आई थी हमारे पास, वी शेप आई थी। वैसे हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं भाई, यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसकी भी शेप जो होगी वो क्या हो जाएगी, वी शेप हो जानी है। ओके अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही तो भाई CL हो गया, एक F इधर दूसरा F इधर, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर और इस पर एक आ जाएगा पॉजिटिव, वी शेप हो जाएगा, ठीक है। ओके इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई, सर हमको ऐसा कर दिया जाए, मान लीजिए ये ClF2 तो है, लेकिन इस पर हमें क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। अब बताइए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पता कर लेते हैं भाई, कैसे पता करेंगे, कहानी तो वही है, क्या है सर कहानी, कि हमारे पास एक Cl होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 होंगे, ठीक है। फ्लोरीन कितने लगे, 2 लगे सर, एक फ्लोरीन 2 फ्लोरीन। अब इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद है एक नेगेटिव लगा है, नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव कब आएगा, जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तभी तो आएगा भाई, बिल्कुल। बाकी जितने भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन है सबको एक पेयर बना दो, सबका पेयर बनाओ भाई, एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर, कितने जोड़े बन गए सर, 3 जोड़े बन गए, 3 जोड़े हैं, 2 डबल बॉन्ड है, सॉरी 2 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, स्टेरिक नंबर हो जाएगा इसका 5, और स्टेरिक नंबर 5 का मतलब sp3d, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d हो जाना। इसी के साथ साथ ज्योमेट्री क्या हो जाती है sp3d की, tbp, शेप क्या हो जाएगी भाई, शेप हो जाएगी हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, देखो हाँ बिल्कुल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारे पास एक Cl है और TBP शेप कैसी होती है भाई, 1 2 3 तो हमारे प्लेन में होते हैं, और एक ऊपर की साइड होता है, एक नीचे की साइड है। कितने क्लोरीन 2, एक Cl ऊपर लगा दो, दूसरा Cl नीचे लगा दो, बच्चे कितने हमारे पास 3 लोन पेयर है। अब 3 लोन पेयर ये कुछ इसी तरह से लग जाएंगे, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर, और जब हम शेप देखते हैं तो लोन पेयर तो देखते नहीं, तो लोन पेयर को छुपा लो, शेप कैसे नजर आएगी आपकी लीनियर नजर आएगी, तो शेप हो जाएगी इसकी लीनियर, ठीक है। अच्छा Cl लगा दिया मैंने, Cl नहीं है यहाँ पर F है ना, एक F ऊपर की साइड और एक F नीचे की साइड, इस पर आ जाएगा एक नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी भाई, इसकी शेप हो जाएगी हमारे पास लीनियर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन सेम बिल्कुल इसी तरह का है, जो आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है। एक होता हमारे पास I3 पॉजिटिव और एक होता हमारे पास I3 नेगेटिव, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किए हैं, और निकालना क्या चाहते हैं हम इसमें, वही 3 चीजें, पहला हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद इसकी ज्योमेट्री, उसके बाद इसकी शेप। सेम कहानी यहां पर भी है, क्या क्या चीज है भाई, इसका हाइब्रिडेशन, इसकी ज्योमेट्री एंड शेप। भाई करके देख लो, इस बार क्या है I3 नेगेटिव, कैसे निकाला भाई, इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, तो भाई इसमें एक चीज याद रखनी है, इसमें सेंट्रल एटम भी I है और साइड एटम भी I ही है। तो यहां पर हम देखेंगे I के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 होता है। इसके पास कितने I और लगे, तो हम कहेंगे सर 2 और लगे, 1 2, तभी तो 3 होंगे ना, एक सेंट्रल एटम का काम करेगा, बाकी बचे हुए साइड एटम का काम करेंगे। 2 है, एक प्लस का मतलब है, तो एक सर हटा दो, यहां से हटाने से इस पर प्लस आ जाएगा, बाकी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 सर, कंडीशन तो यही वाली बननी है ना,
सी लेफ्ट टू पॉजिटिव वाली, बिल्कुल, और यही बननी है तो जाहिर सी बात है भाई सर 1 2 3 4 स्टार नंबर है तो sp3 हाइब्रिडेशन। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, वी शेप, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसी तरह से जब आप I3 नेगेटिव की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव आएगा तो एक और आ जाना है। ऐसा करने से क्या होगा भाई, 2 आई इसके पास लगे, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, स्टार नंबर 5 मतलब sp3d TVP, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी जो अभी हमने देखी थी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और क्वेश्चन करते हैं भाई, कुछ और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन कितने हो गए हमारे पास, ये कौन सा था हमारा 7, ओके 7, ये हो गया हमारे पास 8, ये हो गया हमारे पास 9। नाउ कम टू द 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सर, 10 में हम ले लेते हैं मान लीजिए SF6, इसका करते हैं, ठीक है। SF6 क्या करते हैं, क्या ज्योमेट्री होगी, क्या हाइब्रिडेशन होगा, क्या शेप होगी, सब कुछ करना है भाई। हाइब्रिडेशन निकालना है हमें, ज्योमेट्री निकालनी है हमें, शेप निकालनी है हमें, ठीक है, ओके। देखिए सेंट्रल एटम कौन है भाई, सल्फर। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, क्यों होंगे 6, ऑक्सीजन वाली फैमिली का ना, ओल्ड स्टाइल से डिपो वाला, बिल्कुल वहीं से है। 16 ग्रुप का होता है तो 16 ग्रुप होता है तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 हो जाता है। सर इसके पास फ्लोरीन कितने लगे, 6, और फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, 1, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 6 का स्टार नंबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ही हो जाना है, और 6 का मतलब है 1s 3p एंड 2d, तो हाइब्रिडेशन इसका हो जाएगा हमारे पास sp3d2, और इसकी ज्योमेट्री हो जाती है ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 की ज्योमेट्री क्या बताई थी भाई, ऑक्टाहेड्रल बताई थी, बिल्कुल। इसमें कोई लोन पेयर है नहीं है, और लोन पेयर नहीं है तो इसकी शेप भी क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ही होगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके अगला क्वेश्चन करता है सर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, अगर मान लीजिए सर आपको SF6 ना देकर हमें दे दिया SF4, क्या दिया है, SF4 दिया है। अब बताइए हमको क्या बताना सर, बताना भाई शेप, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडेशन। ओके सल्फर है सर हमारे पास, बैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी जाने थे कितने हैं, 6 हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, फ्लोरीन हमारा एक बॉन्ड बनाता है, कितने फ्लोरीन है, 4 जुड़े हुए, 4 फ्लोरीन हो गए, 4 फ्लोरीन हो गए तो एक क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम आपसे जानना चाहते हैं सर, क्या जानना चाहते हैं, इसका स्टार नंबर कितना होगा। स्टार नंबर देखो तो 1 2 3 4 हो गया, 4 तो बॉन्ड हो गए, एक पेयर है तो कितना हो गया 5, और 5 का जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाती है TPP, और हाइब्रिडेशन हो जाता है sp3d। सर हाइब्रिडेशन हो गया sp3d, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी TPP। क्या कोई लोन पेयर है, लोन पेयर है तो शेप सेम हो ही नहीं सकती, और नहीं हो सकती तो फिर कैसे निकालेंगे भाई, निकालना क्या बताए थे हम, निकालना तो बताए थे हम, कैसे निकालना सर, TPP बनाओ पहला, तो TPP कैसे, सल्फर होता है बीच में, ठीक है, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे और 3 बॉन्ड हमारे पास कुछ इस तरह से बीच में होता है, ये तो बताए थे TPP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बिल्कुल। इसने बोला सर हमारे पास एक लोन पेयर है, ठीक है, तो एक बॉन्ड हटा, इधर हमने लगा दिया लोन पेयर। ओके कितने फ्लोरीन है सर, 4 है, 1 2 3 4। क्या नाम था सर इस शेप का, इस शेप का नाम था हमारे पास सीसॉ शेप, सीसॉ शेप हमने बताया था, ठीक है ना। आप देख सकते हो हमने भाई क्या बताया था इसमें, सीसॉ शेप के बारे में हमने बताया था। अगर आपके पास हाइब्रिडेशन sp3d है, कोई लोन पेयर नहीं तो TPP पे रहना है, अगर एक लोन पेयर आ गया तो सीसॉ, और अगर 2 लोन पेयर आ गए तो हमारे पास T शेप, और अगर 3 लोन पेयर आ गए तो हमारे पास बन जाता है क्या, लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है ना। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये सारे के सारे केस हमने इसलिए पढ़े थे ताकि हम आने वाले क्वेश्चंस को कर सकें। तो भाई ये क्वेश्चंस ना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपसे कहूँ, आप अगर JEE मेंस की
तैयारी करते हैं बच्चे ना, जो जेईई मेंस का पेपर देते हैं वहाँ भी इंपॉर्टेंट होते हैं, नीट की प्रिपरेशन देते हैं वहाँ भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा ग्रेजुएशन में तो है ही, ग्रेजुएशन के साथ मास्टर डिग्री में भी ये पूछे जाते हैं, जहाँ भी CUET का एग्जाम होता है वहाँ पूछे जाते हैं। नेट गेट जैम के लिए तो महा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये ना, बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चन होना ही बड़ा मुश्किल पड़ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर खास करके। ठीक है, तो ये SF4 भी हमारे पास हो गया भाई। चलिए अब आगे करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक? हम 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ओके सर, क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए क्या क्वेश्चन लेते हैं हम? अभी SF6 लिया था, SF4 ले लिया, SF2 ले लेते हैं, SF2। ओके SF2 ले लेते हैं। निकालना भी है सर, हाइब्रिडाइजेशन हमें बताना है, ज्योमेट्री हमें बतानी है, शेप भी हमको बतानी है। ठीक है, बैलेंस सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6। आपके पास फ्लोरीन कितने जुड़े हैं? 2, जोड़ दो 1 2, बाकी 2 लोन कर लो, खत्म कहानी भाई। कितना स्टैंडर्ड नंबर हो जाएगा सर? 1 2 3 4, 4 का मतलब sp3, बिल्कुल sp3 है तो टेट्राहेड्रल, बिल्कुल टेट्राहेड्रल में 2 लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए भाई, एक सल्फर है, एक ऊपर एक नीचे आगे पीछे ऐसा होता है, तो एक फ्लोरीन यहाँ पर एक फ्लोरीन यहाँ पर, 2 आ गए लोन पेयर, तो कैसी शेप कैसी हो जाएगी? वी शेप होगी, वी शेप हो जाएगी, वी शेप हो जाएगी। ओके अगला क्वेश्चन करता है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स खाली आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक कोशिश करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करें ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें, क्योंकि जब तक आपको शेप ज्योमेट्री नहीं आएगी तब तक निकालना थोड़ा सा मुश्किल तो रहेगा ही रहेगा, है ना। इसलिए आप कोशिश करें कि दिक्कत ना हो। XEF4 निकालने की कोशिश करते हैं। XEF4 में क्या निकालना भी हमारे पास? निकालना तो वही है, निकालने के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, निकालने के लिए तो हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, हमारे पास सेंट्रल एटम है जिनोन। ओके, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सर? जिनोन आता है हमारे पास लास्ट, नोबल गैस है, नोबल गैस है ना, बिल्कुल नोबल गैस है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन लगे हैं 4, 1 2 3 4 5 6। स्टैंडर्ड नंबर कितना हो गया? 6। और स्टैंडर्ड नंबर 6 हो गया तो मतलब 1s 3p 2d, ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। सर ऑक्टाहेड्रल है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो सर इसके पास 2 लोन पेयर है तो शेप तो सेम हो नहीं सकती, तो हम ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाते हैं? सर जिनोन होता है 1 2 3 4, हमारे पास एक प्लेन में होता है कि नहीं? एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, तो 2 लोन पे लगा दिए, एक ऊपर लगा दिया एक नीचे लगा दिया, बाकी हमारे पास 1 2 3 4 फ्लोरीन है, 4 है तो कैसी होगी हमारे पास शेप? सर ये होगी स्क्वायर प्लेनर, एक प्लेन में आ गया ना, स्क्वायर बन गया, दैट्स वाई इसकी जो शेप है वो हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। आई होप इतनी बात भी आपको समझ में आ गई। नाउ अभी हम करते हैं अगला कोई और क्वेश्चन। तो भाई कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। क्वेश्चन नंबर 14 में मान लो SF2 ले लेते हैं, SO2 ले लो, SO2 को देखते हैं। कुछ क्वेश्चन और करेंगे भाई, आपको इतने क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे जाके, कोई भी आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाओ ना। ठीक है, SO2 की अगर हम बात करें भाई, निकालना भाई हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हमारे पास ज्योमेट्री क्या है, हमारे पास शेप क्या है, ये सब आप निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। और अगर हम यहाँ से देखें भाई SO2 में, तो SO2 में अगर हम देखें सल्फर सेंट्रल एटम है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं तो कितने ऑक्सीजन जुड़े? 2। लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज जानने वाली है भाई, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं होता, ये बाइवैलेंट होता, मतलब 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पर वो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ोगे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, बाकी जो बच्चे उनको पेयर बना दो। अब यहाँ से स्टैंडर्ड नंबर कैसे निकालेंगे भाई? तो स्टैंडर्ड नंबर के लिए मैंने बताया था कि सिंगल बॉन्ड अपना एक स्टैंडर्ड नंबर होता है, डबल बॉन्ड अपना बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड अपना बनाता है। तो एक तो पेयर हो गया, ठीक है, एक और एक 2, तो इसका स्टैंडर्ड नंबर हो जाएगा 3।
क्योंकि जो डबल बॉन्ड है इसका स्टैंडर्ड नंबर 2 नहीं होगा, 1 ही होगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 हो गए स्टैंडर्ड नंबर, और 3 का मतलब क्या होता है, 1 s और 2 p, sp2। sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है भाई, sp2 की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर सर एक लोन पेयर आ रहा है ना, ट्राइगोनल प्लेनर कैसे होता है, एक ऊपर एक इधर ऐसे। तो एक आगे हमारे पास पेयर, मान लीजिए एक लोन पेयर लगा दिया हमने, किधर भी लगा सकते हैं आप, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। शेप कैसी हो जाएगी सर, शेप हो जाएगी हमारे पास वी शेप, तो इसकी शेप जो हो जानी वो क्या हो जाएगी, वी शेप हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रही होगा। अच्छा, इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक काम करते हैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं तो आप करने की कोशिश करना है ना, आप करने की कोशिश करना। मैं आपको ऐसे लिख देता हूं, मान लीजिए H2 कर लिया था, H3 पॉजिटिव करना है, आप घर से करके देखना इनको, और कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर्स भी दे सकते हो। इसकी शेप जो भी है, H3 पॉजिटिव हो गया ना, आपको NH4 पॉजिटिव का बता सकते हो, है ना, आप SO4 2 नेगेटिव बता सकते हो, SO3 बता सकते हो, और क्या बता सकते हो भाई, आप XeOF4 बता सकते हो, है ना, और आपको ClF3 ले लो, ClF3 बता सकते हो, है ना। और चलो ठीक है, इतना ही करके देखना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चंस आपके लिए कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस इनकी कर सको, है ना। बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं आप इनको सॉल्व करेंगे, अगर आप भाई परफेक्टली पढ़ रहे हो तो, है ना। लेक्चर अगर कर रहे हो तो उसका फ़ायदा भी होना चाहिए, और मैं भी देखना चाहूँगा कि आप कितना कैसे कर रहे हो। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप जवाब सही निकालते तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके गलत होते हैं तो मैं अगले लेक्चर में इनको सही करने की कोशिश करूँगा, आपको फिर बताऊँगा किस तरह से निकालना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी, एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।